आइए आपके समझ लंदन में गोल मंच मीटिंग लगी हुई है और वहाँ कौन कौन आते हैं ये सीन आपके समझ है। हेलो पर्दा मास्टर रेडी। बस हो जा हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक 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 भैया तरीके की आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो चेक 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 हेलो मिस्टर गांधी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक मीटिंग रखा है तो अर्जियां लगाई थी, आज उसका अंतिम फैसला है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मिस्टर गांधी, बोलो कि अम्बेडकर ने जो फाइल तैयार की है आप लोग इसमें सहमत हैं? जी। अच्छा क्यों मिस्टर नेहरू से बता, आज की कार्यवाही बगैर अम्बेडकर के नहीं हो सकती। तो सही है लेकिन कब आएगा? पर वो नहीं आएगा। क्यों? देखिए सर 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 आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई घटना घट जाती तो लोग वहाँ से नहीं जाते। अम्बेडकर का एक बच्चे का देहांत हो गया है। ओह ऐसे वंडरफुल। यस सर, वो इसलिए नहीं आएंगे, इसलिए हमारा कहना है कि मीटिंग में देर न करते हुए कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर नेहरू, तुम्हें मालूम है कि मीटिंग बगैर अम्बेडकर के ये नहीं हो सकती। ये तो मानते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या आज की मीटिंग और कर दी जाएगी? अगर उसके बच्चे का देहांत होता है तो उसने टेलीफोन किया होता या चिट्ठी भिजवाया होता, ये हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई कि आज के मीटिंग में मैं नहीं आ सकता। देखिए उसके बच्चे का देहांत आज ही हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। अरे तुम कैसी बोलती है? अरे सर हम सही बोल रहे हैं। तुम कैसे बोलती है वो आएगा? हम जानती है कि वो आएगा। सर अगर वो क्या आएगा, मिस्टर जिन्ना, गांधी आएगा, अम्बेडकर जरूर आएगा, हमें पता है अम्बेडकर आएगा, और तुम लोग बोलता है कि मीटिंग शुरू कर। अरे सर जिसके बच्चे का देहांत हो जाए उससे इम्पोर्टिंग ये मीटिंग नहीं होती। चलिए हम देखता है 10 यानी 10:28 हुआ है। यस और 2 मिनट और देखता है, नहीं तो हम आज की मीटिंग कैसे कर देगा। ठीक है देखता है। तो चोर पासी, तुम यहाँ का कौन है? हम यहाँ का चपरासी है। ओ तो चोर पासी है? चोर पासी नहीं। अरे सर चोरपासी नहीं चपरासी। ओ आज तो ऐसा बोला कर। देख रेख करने वाला। ये क्या बोलती है? अरे उसका कहने का मतलब हम यहाँ की देख रेख करते हैं। ओ ऐसी वंडरफुल। बैठो देखो डंडा नहीं ना तुमका बताई चौदह की कुआन हम भोंसड़ी। ओहो क्या बोलती है ये, क्या बोलती अरे है? वो समझा रहा है कि आप चिंता न करें, वो आएगा। अच्छा हाँ वो आपको समझा रहे हैं। चलो 2 मिनट देखता है। 1 मिनट रह गया, अब एक आधा होगा। मिस्टर सिंह तुम्हारा क्या ख्याल है? आएगा सर अम्बेडकर सर जी अम्बेडकर साहब आ रहे हैं, बहुत ही वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अम्बेडकर साहब का, जोरदार तालियों से। आज देखिए अपने हाथ और अधिकार के लिए अपने बेटे की डेड बॉडी छोड़कर गोल मंच में
आए हैं लंदन में। ऐसे मसीहा को जोरदार तालियों से स्वागत और नमन करिए। मिस्टर अम्बेडकर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो 10 बजे 10:30 बजे आप हाजिर हुआ और तुम्हें मालूम था कि मीटिंग 10 बजे से चालू हो जाएगी। सर मुझे मालूम था, किंतु थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं लेट होगा। ओ ऐसी कैसा प्रॉब्लम? सर आपको शायद मालूम हो चुका होगा। हाँ मालूम तो हुआ, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है। सर मुझे लेट इसलिए हुआ कि मेरे बच्चे का डेट हो गया। बच्चे का डेट हो गया और फिर भी आपने, अरे तो आपने फोन कर दिया होता, हम मीटिंग कैंसिल कर देते। ये मीटिंग कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये मीटिंग आज अनिवार्य है। सर मेरा एक बेटा खत्म हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरे 10 बेटे होते, अगर दोनों एक ही साथ खत्म हो जाते तभी ये मैं मीटिंग अटेंड जरूर करता। ऐसे मसीहा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। शाबाश, हम तुम्हारी बात पर खुश हुआ। अम्बेडकर, मिस्टर नेहरू और मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना, देखो अम्बेडकर के बच्चे का देहांत हुआ और इस देहांत के खुशी में थोड़ा गम में 2 मिनट का मौन व्रत रख लिया जाए। सभी लोग चलो खड़े हो जाओ, मौन व्रत करके खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे। माताएं और बहनें परम पूज्य बाबा साहब के बेटे के लिए 2 मिनट के खड़े हो जाएं, जिन्होंने अपने जीवन अपने बच्चों का आहुति चढ़ाकर हमें आजादी दिया है। उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करेंगे सभी भक्तगण। सुधर गया भैया, हमको ढोने में प्लीज सिट डाउन। बहुत बहुत महान दिया आप लोगों ने सम्मान दिया, बहुत बहुत मान दिया। आप लोग सभी बैठे, आगे का कार्यक्रम देखिए। हाँ मिस्टर अम्बेडकर जी सर। तुम क्या चाहता है? सर हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें दिया जाए और जो हमें प्रताड़ित किया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को अधिकार, वोटों का अधिकार नहीं है। सर मैं चाहता हूं, आपसे लंदन गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि सर 1 नहीं 2 वोटों का अधिकार मुझे दिया जाए। सर मिस्टर गांधी, जो अम्बेडकर बोलती है, क्या तुम्हें इस पे पाबंद लगा रखी है? प्रबंध की बात क्या है? हमारा देश, हमारा भविष्य, हमारी रियाया चैन मैन से जी रही है, इसमें अधिकार का क्या बात है? सर जब मिस्टर गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऊंच नीच और भेदभाव का आडंबर फैलाते हैं और फिर आज इस मीटिंग में आपको देखिए कैसे गुमराह कर रहे हैं। सर
इनसे पूछिए कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है, बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जिस तालाब में कुत्ते और बिल्ली पानी पी लेते हैं, अगर उसी समाज में हमारे बच्चों कोई बहे पानी पी ले तो उसको जबरदस्ती मारा जाता है, पीटा जाता है सर। ऐसे खिलौनी हरकत किया जाता है सर। ये मिस्टर गांधी से, मिस्टर राजेंद्र से सर पूछ लीजिए। ठीक है, पूछती है बैठो, सिट डाउन। क्यों मिस्टर नेहरू, अम्बेडकर जो बोलती है तो सही है या गलत? देखिए सर ऐसी बात नहीं। हम जब लोगों के यहाँ जाते हैं तो बराबर उनके यहाँ नाश्ता पानी करते हैं। और सी बात रहेगी। मिस्टर राजेंद्र, मिस्टर जिन्ना, मिस्टर नेहरू, ये झूठ का फरेब है। और कहते हैं जब गरीबों की बस्ती में जाते हैं तो खाना खाते हैं। सर खाना तो खाते हैं, लेकिन इनसे पूछा जाए कि इन लोगों के लिए खाना कहाँ से आता है? अच्छी होटलों से आता है, अच्छा खाना आता है और आके गरीब की बस्ती में खा लेते हैं। बस इससे क्या ऊंच नीच भेदभाव या डंबर मिट जाएगा सर? क्यों मिस्टर गांधी, ये क्या बोलती है? तुम सुना, ये गलत है कि सही? गलत है, झूठ बोलती है। और हमें मालूम है कि तुम झूठ बोलती है। ये बताओ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज सबके लिए बराबर कर रखा है, फिर आपने भेदभाव कैसा किया? ऐसा नहीं, ये अम्बेडकर झूठ बोलते हैं। और हम जब मीटिंग करते हैं या कोई प्रदेश को जाते हैं, गांधी जी, नेहरू जी और राजेंद्र जी सभी मिलकर नेताओं ने पूरी रियाया को बहुत नीक भले से देखते हैं। जिसके यहाँ छोटा हो या बड़ा, सब भाईचारा है। हम उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं। मिस्टर गांधी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जब भारत छोड़ा तो दो क्वेश्चन छोड़ गए था, इसलिए तुम उसी पर चल रहे हैं। और हम तुमसे मानती है कि आज के बाद एक छूट भेदभाव ऊंच नीच नहीं होना मानती है। और मिस्टर अम्बेडकर जी सर, हम इन लोगों को समझाती है आज से नहीं करेगा। और यदि आपको कोई शक हो तो लिखित में चाहते हो तो लिखित में दे सकता है। सर मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप फैसला सुनाएंगे तो सुनाएंगे। लेकिन सर देखिए, मिस्टर गांधी एक मगरमच्छ के आंसू कितने बड़े हैं और ये बता रहे हैं। मैं कैसे विश्वास कर लूं? ये कांग्रेस सरकार में मैं कैसे विश्वास कर लूं कि हमारे समाज को 2 वोटों का अधिकार दिया जाएगा? हमारी बहनों को अच्छी गहने, सुंदर साड़ियां और हमारे भाइयों को एमपी और एमएलए प्रधानी का चुनाव, पढ़ने और लिखने का हक अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि ये कुछ कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये बता रहे हैं कि समाज में छुआछूत, भेदभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सर ये धीरे धीरे नहीं, अगर इनके पास कोई सबूत हो तो इतना सबूत दिखाए और मैं अपना सबूत दिखाऊंगा। मिस्टर गांधी, तुम्हारे पास कोई सबूत है छुआछूत का? क्या छुआछूत नहीं मानती है? हम कोई छुआछूत नहीं मानते हैं, नहीं मानते। मिस्टर अम्बेडकर, अगर ये छुआछूत नहीं मानती है तो इसको पानी पिलाओ। अभी हम थोड़ा पहले पिए थे। अरे सर, मिस्टर गांधी आप तो जो रास्ता
तालियां गाने की पानी पी लो, गांधी ऊंच जी। नीच भेदभाव नहीं मानते, लेकिन अम्बेडकर साहब के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। आप तो हर आधे घंटे पे पानी पीते हैं, प्यास लगती है, गला सूखता है। आज यहाँ पर कम से कम 3 घंटे हो गए इस मीटिंग में। अरे थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं अम्बेडकर, मजबूर मत करो। और किसी दिन पानी तो पानी है, आपके यहाँ खाना खा लेंगे। अच्छा, मगर अच्छा। आज हमारी कोई इच्छा नहीं है। मिस्टर नेहरू लीजिए, आप पी लीजिए। रख दो, हम अभी थोड़ी देर में पी लेंगे। रख दो थोड़ी देर में? अरे इस वक्त प्यास नहीं, अभी तो पिए थे। रख दो, फिर बाद में पी लेंगे। हम पी लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। अरे मिस्टर जिन्ना, आप अभी थोड़ी देर में पानी पी लूंगा। देखिए सर, मिस्टर ठहरो। देखिए सर, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि हमारे समाज को ये छुआछूत भेदभाव मिटाएंगे। देखिए सर, आपके सामने भेदभाव छुआछूत का आडंबर यहाँ भी फैला दिया। क्यों मिस्टर गांधी, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। हम जानती है कि तुम छुआछूत मानता है, और तुम भी मानता है, तुम भी जितना मानता है। तुम्हारे पास और कोई सबूत है मिस्टर गांधी? सबूत कोई नहीं। तुम्हारे पास जितना सबूत है, तुम्हारे पास सबूत है। सर इसके में क्या बात है? साबुत का जब हम पानी पीना होगा तो अम्बेड के घर को जाकर पानी पी लेंगे। इसमें कौन से साबुत? हेलो, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। अगर अम्बेडकर हमें पानी पिलाए तो हम पी सकता है, तुम क्यों नहीं पी सकती है? क्या हाथ में उसके क्या लगी है? अम्बेडकर जरा पानी ना हो गिलास। तुम जानती है की गवर्नमेंट चूतिया है, तुम लोगों का ईद से ईद ना बचा देगा। हम हम पानी पिएगा। अंग्रेजी नेता के लिए देखे अम्बेडकर साहब के हाथ का पानी पी रहे। जोरदार तालियां। अंग्रेजी नेता अम्बेडकर साहब के हाथ का पानी पी लेते हैं। उधर नेहरू, जिन्ना, गांधी के प्यास नहीं, प्यासों से तो ये मरे जाते हैं, लेकिन अगर पानी पी लेते हैं तो फिर बराबरी हो जाएगी, और बराबरी करार इस गांधी को पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज में शामिल हो, और हम लोग हिंदू हैं। सर, हम कैसे हिंदू मान ले? अरे इससे अच्छे तो हमारी गवर्नमेंट, लंदन गवर्नमेंट, जो अंग्रेज हमारी मदद करता है, अंग्रेज छुआछूत नहीं मानता है। देख लीजिए सर, और ये कह रहे हैं हमारे हिंदू समाज में शामिल हो जाओ, मंदिर मस्जिद में शामिल हो जाओ। ये सर देखिए, छुआछूत यहाँ करते हैं तो मंदिर मस्जिद में घुसने देंगे? हम तुम्हारी बात से सहमत है, तुम्हारा ये सबूत अच्छा। क्यों मिस्टर गांधी, ये बताओ आज तक तुमने कितनी ट्रेन की पटरियां बनवाई हैं? दिल्ली लाल किला, जिस दिन से हमने, सर हमारी बात सुनो, जिस दिन हमने वहाँ की कुर्सी और वहाँ की मलकियत आपने हमारे हाथों में सौंपा, आज उसका खजाने में पता लगा लिया जाए। हमको नहीं इतना मालूम है कि हम कितना बनवा डाला। हमें मालूम है तो कुछ नहीं बनवाए। इसलिए दिल्ली का लाल किला कब बनवाया था, उसी में आप अपने पार्लियामेंट करते हैं। ट्रेन की जितनी भी पटरी है हमने बनवाया, कोई भी एक ट्रेन तुमने नहीं बनाया। मेडिकल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज हमने बनवाया, आपने क्या बनवाया? तुम्हारी गवर्नमेंट बाराबंकी जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, चालू नहीं करा सकता। क्या बोलती है तुम? ला सबूत है तुम्हारे पास कोई? हमारे पास इस माने की कोई सबूत नहीं है, मगर माँ बहनों की इज्जत और समाज में सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है।
मिस्टर अम्बेडकर, जी सर। तुम्हारे पास इसका सबूत है? सर मेरे पास पूरी सबूत है और आप अपने सर आंखों से देख लीजिए। सर हमें सबूत दिखाओ, हम सबूत देख ये देखिए सर, ये मिस्टर गांधी बता रहे हैं कि हम समाज में एक मानते हैं और इनके समाज के लोग ऐसे सुंदर वस्त्र पहनते हैं सर, और ये हमारे समाज का सबूत है। ये देखिए सर, हमारे समाज में आज भी फटी पुरानी लुंगी पहनी जाती है। अगर कोई अच्छा वस्त्र पहन ले तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हिंदू समाज के लोग देते हैं सर। इतना ही नहीं, ये देखिए अच्छे इनके राजसी वस्त्र हैं और हमारे समाज के लोग ये फटे पुराने इनके उतारे हुए कपड़े पहने जाते हैं सर, उतारे हुए कपड़े। और मिस्टर गांधी ये क्या देखिए, देख रहा है? ये देखिए ये जूते इन समाज के लोग पहनते हैं, हिंदू समाज के लोग पहनते हैं और हमारे समाज के लोग सर ये देखिए फटे पुराने चप्पल, इनके उतारे हुए चप्पल ये पहने जाते हैं, नसीब नहीं होता है। और ये बता रहे हैं कि हम बराबरी का अधिकार देंगे, हिंदू समाज हिंदू हो जाओ, हमारे समाज में मिल जाओ। मैं कैसे यकीन कर लूं सर? ये देखिए सर, इनके समाज लोग, इनके समाज की महिलाएं इनके समाज की महिलाएं अच्छी सैंडलें, अच्छे चप्पल पहनते हैं सर। सबूत आपके सामने है सर, हमारे समाज के लोग फटे पुराने कपड़े और ये लोहे के कड़े छड़े गहने ये हमारे समाज के महिलाएं पहनती हैं सर, आपके सामने मौजूद है सर। एक सबूत और है जो सर मुझे दिखाने में थोड़ा मिस्टर अम्बेडकर शर्मा रही है। सबूत जो भी हो वो आईना की जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट है। आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने तुम्हारे लिए रखी है। सर वो सबूत मैं जरूर दिखाऊंगा, किंतु मुझे थोड़ी अपनी अगर सबूत नहीं दिखाऊंगा तो आज जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, जिस मिशन के लिए आए हुए हैं, वो उसमें कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाएंगे सर। मैं जरूर दिखाऊंगा सबूत। ये देखिए अच्छे पकवान मिठाई इनके समाज के लोग खाते हैं और सब के लोग, हमारे समाज के लोग सर ये सूखी रोटी खाते हैं। जली भुनी हुई रोटियां। फैसला आपके सामने सर। मिस्टर नेहरू और मिस्टर गांधी और जिन्ना, ये बताओ इनके जितने सबूत थे झूठे, अम्बेडकर का सबूत सच है। तुम कुछ नहीं करता है, तुम्हारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। धीरे धीरे बोलती है कि धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे क्या करती है? क्या करती है धीरे धीरे? मुंह लटकाने से बच्चे से काम थोड़े चलता है। बड़ा का चश्मा लगा लिया धोखा, ऐसे नहीं चलती है काम। पार्लियामेंट मिस्टर सिन्हा और गांधी रजिस्टर लाओ। मिस्टर अम्बेडकर जी सर। सारे सबूत और सारे गवाह तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारा मुकदमा सच माना गया।
थैंक यू सर। इसी लिहाज से मैं आज का ये मुकदमा तुम्हारे पक्ष में करते हुए तुम्हारे बराबर का हकदार और बराबर सबके सब समाज में आप बराबर बैठ सकते हैं और बराबर बात कर सकती है। और वोटों का अधिकार जिस तरह सब वोट डालेंगे उसी तरीके से आप डालेंगे, ये आपका अधिकार। और जिस स्कूल में ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, कुर्मी, यादव हर कास्ट के बच्चे जाएंगे, उस आपके समाज के बच्चे भी उसी स्कूल में जाएंगे। ये आज से अधिकार मैं इस रजिस्टर पर नोट किए देता हूं और अपने मुंह लगाता है। आइए दोस्तों, इस तरह का दुर्व्यवहार इनका रहा है।